नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कृष्णवाणी चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 में विभिन्न राशियों के लिए क्या खास रहेगा। हर राशि के जातकों के जीवन में समय समय पर ग्रहों का क्या प्रभाव होता है और 2025 में इन राशियों में होने वाले ग्रह गोचर के कारण आपके जीवन में क्या खास परिवर्तन हो सकते हैं। हम इस वीडियो में राशियों के जातक के स्वभाव, उनके जीवन के अहम पहलुओं जैसे करियर, स्वास्थ्य, रिश्ते और धन के मामलों में होने वाले प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि किस प्रकार इन ग्रहों के प्रभाव से निपट सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और जानते हैं कि 2025 में इन राशियों के जातकों का जीवन कैसा रहेगा। तो आइए मित्रों, प्रारंभ करते हैं कि नव वर्ष 2025 में जलीय तत्व राशियां मीन राशि की ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार स्थिति कैसी रहेगी। शनि, राहु, केतु और मंगल ग्रह की वर्ष 2025 के अंतर्गत विभिन्न राशियों पर गोचरीय स्थिति का आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। व्यक्तिगत और मानसिक विकास। वर्ष 2025 में मीन राशि वालों का आत्मिक और मानसिक विकास मजबूत रहेगा। यह साल आध्यात्मिकता और आत्मनिरीक्षण के लिए बहुत अनुकूल होगा। आप अपनी भावनाओं को अधिक गहराई से समझेंगे और स्वयं के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इस समय ध्यान, योग और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए कार्य करना फायदेमंद रहेगा। करियर और व्यवसाय। इस वर्ष करियर में आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो इस वर्ष में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। आपकी रचनात्मकता और अनुकूलशीलता आपको सफल बनाएगी। हालांकि व्यवसाय में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें और सूझबूझ के साथ काम करें। कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो आप उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय स्थिति। आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष 2025 मीन राशि वालों के लिए संतुलित रहेगा। आपको अपने व्ययों पर ध्यान रखने की जरूरत होगी ताकि अनावश्यक खर्चों से बचा जा सके। निवेश करने के लिए यह साल अनुकूल हो सकता है, लेकिन किसी बड़े निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। वर्ष के मध्य से वित्तीय स्थिति में सुधार होने की संभावना है। प्रेम और संबंध। वर्ष 2025 मीन राशि वालों के लिए प्रेम और संबंधों में स्थिरता का वर्ष हो सकता है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो यह समय आपके संबंधों को मजबूत करने का है। वहीं जो लोग नए रिश्तों में की तलाश में हैं उनके लिए यह साल सकारात्मक रहेगा। आप अपनी भावनाओं को खुले तौर पर व्यक्त कर पाएंगे और इससे संबंधों में मधुरता आएगी। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको इस वर्ष विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। मानसिक तनाव को कम करने के लिए नियमित रूप से ध्यान और योग करें। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। पुरानी बीमारियों से राहत मिलने की संभावना है, लेकिन लापरवाही से बचें। यात्रा। वर्ष 2025 में मीन राशि वालों के लिए यात्रा के भी कई अवसर बन सकते हैं। खासतौर से आध्यात्मिक या व्यापारिक यात्राएं लाभकारी रहेंगी। इन यात्राओं के दौरान आप नई जगहों और अनुभवों से सीख सकते हैं जो आपको मानसिक रूप से सशक्त करेंगे। शनि का गोचर कुंभ राशि में। शनि का गोचर मीन राशि के 12वें भाव में कुंभ राशि में होगा, जो कि विहीनता, छुपी हुई समस्याओं, विदेश यात्रा, खर्च और मानसिक उलझनों से जुड़ा होता है। शनि का यह गोचर मीन राशि के जातकों के लिए कुछ कठिनाइयां और परीक्षा का समय लेकर आ सकता है, लेकिन साथ ही यह सीखने और आत्मविश्लेषण का भी समय माना जाता है। प्रभाव। आध्यात्मिक उन्नति। 12वां भाव एक गहरे आध्यात्मिक
और ध्यान केंद्रित भाव को दर्शाता है। इस दौरान मीन राशि के जातकों को अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अधिक गहरी समझ और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होगी। यह समय ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना के लिए उपयुक्त रहेगा। छिपे हुए शत्रु और मानसिक तनाव। शनि के 12वें भाव में गोचर से मानसिक तनाव और अव्यक्त भय उत्पन्न हो सकता है। यह समय अपने अंदर के डर और संकोच से निपटने का है। शनि इस दौरान उन समस्याओं को सामने लाएंगे जिन्हें आप टालते आ रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष हो सकता है, इसलिए मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें। व्यय और खर्च। कुंभ राशि में शनि के गोचर के कारण व्यय बढ़ सकते हैं, खासकर अचानक और अप्रत्याशित खर्चे हो सकते हैं। मीन राशि के जातकों को इस समय आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। विदेश यात्रा या विदेश में कुछ अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। शनि के इस गोचर के दौरान स्वास्थ्य समस्याएं भी उभर सकती हैं, खासकर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं। थकान और तनाव से बचने के लिए नियमित रूप से विश्राम और मानसिक शांति के उपाय करें। शनि का गोचर मीन राशि में वर्ष 2025 के मध्य से दिसंबर 2025 तक। शनि का गोचर मीन राशि के प्रथम भाव में होगा, जो व्यक्तिगत आंतरिक ताकत और आत्मसम्मान से जुड़ा होता है। यह समय मीन राशि के जातकों के लिए नवीन अवसर, आत्मविश्वास और समझदारी के संकेत देता है। शनि के इस गोचर के दौरान आपको अधिक परिपक्वता और जिम्मेदारी का सामना करना पड़ेगा, जो आपके जीवन को स्थिर और संतुलित बनाने में सहायक होगा। प्रभाव। व्यक्तित्व में बदलाव और आत्मनिरीक्षण। मीन राशि के जातकों को अपने व्यक्तित्व और जीवन के उद्देश्य पर गहरे विचार करने का समय मिलेगा। यह समय अपनी पहचान और जीवन के लक्ष्यों पर पुनः विचार करने का होगा। शनि के प्रथम भाव में गोचर से आप अपने जीवन के प्रति अधिक जिम्मेदार और परिपक्व दृष्टिकोण अपनाएंगे। यह समय आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने और सकारात्मक बदलाव लाने का होगा। करियर में प्रगति। शनि का गोचर मीन राशि के जातकों के करियर में स्थिरता और प्रगति ला सकता है। यह समय महत्वपूर्ण निर्णय लेने और अपने करियर के मार्ग को स्पष्ट करने का है। शनि का प्रभाव आपको कड़ी मेहनत, समय प्रबंधन और स्थिरता के साथ कार्य करने की प्रेरणा देगा। यदि आप किसी क्षेत्र में कठिन प्रयास कर रहे हैं, तो अब फल मिलने की संभावनाएं बनेंगी। रिश्तों में परिपक्वता। शनि के प्रथम भाव के गोचर से आपके रिश्तों में परिपक्वता आएगी। यह समय पुराने रिश्तों में सुधार और नए रिश्तों की जिम्मेदारी से निभाने का होगा। सारांश। वर्ष 2025 में शनि का गोचर कुंभ राशि में आपके 12वें स्थान में और मीन राशि के प्रथम भाव में होगा। पहले गोचर के दौरान आपको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आध्यात्मिक साधना और व्यक्तिगत विचार से आप इनसे उबर सकते हैं। बाद में जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपके व्यक्तित्व और करियर में सुधार और स्थिरता आएगी, जिससे जीवन में परिपक्वता और जिम्मेदारी का एहसास होगा। उपाय। शनि के प्रभाव को शांत करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ, तांबे के बर्तन का दान और ध्यान का अभ्यास करें। वर्ष 2025 में गुरु बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि और मिथुन राशि में मीन राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। गुरु का वृषभ राशि में गोचर तीसरे भाव और मिथुन राशि में गोचर चौथे भाव में होगा। हम इस गोचर के प्रभाव को दोनों भावों में विस्तार से समझेंगे। गुरु बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि में तीसरे भाव में होगा, जो कि जनवरी 2025 से मई 2025 तक रहेगा। गुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर तीसरे भाव में होगा। तीसरा भाव संचार, यात्रा, साहस, संबंध और संगठनात्मक क्षमता से जुड़ा होता है। यह भाव व्यक्ति के आत्मविश्वास, भाई बहन के रिश्तों और यात्राओं से संबंधित होता है। प्रभाव। संघर्षों में सफलता। तीसरे भाव में गुरु का गोचर मीन राशि के जातकों को साहस और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। यह समय है जब आप किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति से
निपटने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होंगे। यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट या व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इस समय आपके प्रयासों में सफलता मिलने की संभावना है। गुरु आपके मार्गदर्शन के रूप में कार्य करेगा। संचार कौशल में वृद्धि। गुरु के प्रभाव से आपके संचार कौशल में भी वृद्धि होगी। यदि आप किसी बड़ी परियोजना पर काम कर रहे हैं या नेतृत्व की भूमिका में हैं तो आपकी बातों में प्रभाव और समझ बढ़ेगी। यह समय लिखाई, वक्तृत्व या शिक्षण जैसे कार्यों में सफलता का हो सकता है। भाई बहनों के साथ रिश्ते। तीसरे भाव में गुरु का गोचर आपके भाई बहनों और सगे संबंधियों के साथ रिश्तों को सुधारने का है। यदि आपके परिवार में किसी के साथ मतभेद चल रहे हैं तो अब आपको समझ और सहयोग की स्थिति प्राप्त हो सकती है। इस समय आपके परिवार में सामंजस्य और सहयोग बढ़ेगा। यात्राओं और संपर्कों में वृद्धि। यह समय यात्राओं के लिए उपयुक्त है, खासकर उन यात्राओं के लिए जो आपके पेशेवर और व्यक्तिगत विकास से संबंधित हों। आप नए लोगों से मिल सकते हैं और नए विचारों को समझ सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। गुरु बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि में, जो कि मीन राशि के चतुर्थ भाव में होगा, मई 2025 से दिसंबर 2025 तक। गुरु बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि में मीन राशि के चौथे भाव में होगा। चौथा भाव परिवार, मूल निवास और आध्यात्मिक शांति से जुड़ा होता है। प्रभाव। घर और परिवार में खुशी। चौथे भाव में गुरु का गोचर मीन राशि के जातकों के लिए घर और परिवार में शांति और खुशियां लाएगा। यह समय आपके परिवार के साथ समय बिताने का और घर में सुख शांति स्थापित करने का है। आपको परिवार के सदस्यों से अधिक सहयोग और समझ मिल सकती है और घर का माहौल पहले से अधिक आरामदायक हो सकता है। मूल निवास और संपत्ति। यह समय घर में बदलाव जैसे नया घर खरीदना, सुधार करना या स्थानांतरण करने का हो सकता है। आप अपने घर या संपत्ति से संबंधित किसी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं जो आपके लिए लंबे समय तक फायदेमंद हो सकता है। गुरु के प्रभाव से आपकी संपत्ति में वृद्धि होगी। आध्यात्मिक शांति। चौथा भाव मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन से जुड़ा होता है और गुरु का प्रभाव आपको आध्यात्मिक शांति और मनोबल प्रदान करता है। यह समय ध्यान, योग और आध्यात्मिक अभ्यास को बढ़ावा देने का है। आप अपने जीवन में आंतरिक शांति और संतुलन की खोज कर सकते हैं जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करेगा। माँ और मातृ संबंध। चौथे भाव में गुरु का गोचर आपके माँ या मातृ संबंध से जुड़ा हो सकता है। यह समय माँ के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने का, उनके साथ समय बिताने का और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने का हो सकता है। यह समय माँ से जुड़ी किसी समस्या का समाधान भी ला सकता है जिससे आपके बीच की समझ और प्यार बढ़ेगा। सारांश। वृषभ राशि में गुरु का गोचर तीसरे भाव में मीन राशि के जातकों को आत्मविश्वास, संचार कौशल और भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार प्रदान करेगा। मिथुन राशि में गुरु का गोचर चौथे भाव में आपके परिवार, घर और आध्यात्मिक जीवन में सुधार लाएगा। इस समय घर में सुख और शांति, मानसिक संतुलन प्राप्त होगा और आप संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उपाय। गुरु के सकारात्मक प्रभाव को प्राप्त करने के लिए पीला रंग पहने और स्वर्ण का दान करें। ध्यान, योग और मनोबल बढ़ाने के लिए समय दें। माँ और परिवार के साथ संबंधों को सुधारने के लिए समय बिताएं और उनके साथ सकारात्मक बातचीत करें। राहु का गोचर द्वादश भाव में यानी कि विदेश, एकांत, मानसिक शांति और व्यय भाव में होगा। द्वादश भाव को विदेश यात्रा, गुप्त शत्रु, मानसिक शांति और व्यय से जोड़ा जाता है। प्रभाव। विदेश यात्रा और स्थानांतरण। राहु का गोचर द्वादश भाव में विदेश यात्रा, स्थानांतरण या विदेश में निवास करने की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। यदि आप विदेश में काम करने या पढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है। यह समय उन व्यक्तियों के लिए लाभकारी हो सकता है जो विदेशी व्यापार या विदेशी निवेश के बारे में सोच रहे हैं। मानसिक शांति में कमी। द्वादश भाव में राहु का प्रभाव मानसिक शांति पर असर डाल सकता है।
यह समय मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता हो सकती है। इस समय गहरी चिंता या भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आपको मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। गुप्त शत्रु और विवाद। राहु का गोचर द्वादश भाव में आपके गुप्त शत्रुओं या प्रतिस्पर्धियों से जुड़े कुछ संघर्षों को उभार सकता है और अपनी गोपनीय जानकारी को सुरक्षित रखें। व्यय और नुकसान। द्वादश भाव में राहु का गोचर आपके व्यय बढ़ा सकता है। आपको अपनी वित्तीय स्थिति पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। अनावश्यक खर्चों या वित्तीय नुकसान का हो सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक खर्च करने और निवेश के मामले में सोच समझकर निर्णय लेने की सलाह दी जाती है। केतु का गोचर छठे भाव में। केतु का गोचर मीन राशि के छठे भाव अर्थात स्वास्थ्य, शत्रु, ऋण और प्रतियोगिता के भाव में होगा। प्रभाव। स्वास्थ्य के मामले। छठे भाव में केतु का गोचर मीन राशि के जातकों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। इस समय स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधानी बरतने का है, विशेष रूप से उन समस्याओं से संबंधित जो चिंता, तनाव या नींद के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। हालांकि केतु के प्रभाव से शरीर की कमजोरियों के इलाज के लिए वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों या प्राकृतिक उपचारों का सहारा लिया जा सकता है। शत्रुओं से विजय। केतु का छठे भाव में आपके शत्रुओं पर विजय दिला सकता है। हालांकि यह समय आंतरिक रूप से मानसिक रूप से मजबूत बनने का भी है। आप अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए अपनी रणनीति और मेहनत से सफलता पा सकते हैं। ऋण और वित्तीय संघर्ष। छठे भाव में केतु का गोचर मीन राशि के जातकों के लिए ऋण और वित्तीय समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्ज है तो इस समय आपको उसे चुकता करने के लिए कोई नया तरीका खोजने की आवश्यकता हो सकती है। कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत। छठे भाव में केतु का प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत और संघर्ष की स्थिति को जन्म दे सकता है। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि केतु के प्रभाव से आप अव्यक्त या अप्रत्याशित तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह समय आपके पेशेवर जीवन में कोई बड़ा बदलाव या चुनौती लेकर आ सकता है, जिससे आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना होगा। सारांश। राहु का गोचर द्वादश भाव में विदेश यात्रा, स्थानांतरण, मानसिक अशांति, गुप्त शत्रु और अनावश्यक व्यय का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें, गुप्त मामलों में सतर्क रहें और खर्च पर नियंत्रण रखें। केतु का गोचर छठे भाव में स्वास्थ्य समस्याओं से सावधान रहें, कड़ी मेहनत और प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शत्रुओं पर विजय संभव है, लेकिन ऋण और वित्तीय संघर्षों का सामना भी हो सकता है। उपाय। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें, पेट के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और तनाव से बचने के लिए प्राकृतिक उपचार अपनाएं। गुप्त शत्रु से बचने के लिए अपने कार्यों में सावधानी बरतें और वित्तीय निर्णय सोच समझ कर लें। दान और धार्मिक कार्यों से शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको गोचरीय प्रभाव बताए गए हैं। यदि आपको अपनी कुंडली के बारे में कोई जिज्ञासा है, आप वर्ष 2025 के बारे में अपने संबंध में कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, तो आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं।